ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया हूँ। अभी तो सफ़र का इरादा किया हूँ, ना हारूंगा ना थकूंगा, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। हेलो एवरीवन, मैं प्रकाश कुमार सिंह आप सभी का एक बार फिर से केमिस्ट्री के इस वीडियो सीरीज में स्वागत करता हूँ। तो आज हम लोग क्लास 12th के केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर जो 3 है, वैद्युत रसायन, उस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आइए समय ना गवाते हुए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो वैद्युत रसायन किसे कहते हैं, इसका डिफिनेशन हम लोग देख सकते हैं। तो वैद्युत रसायन किसे कहते हैं, तो परिभाषा, वैद्युत रसायन को इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। परिभाषा है भौतिक रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक प्रतिक्रियाओं में होने वाले विद्युतीय परिवर्तन का अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत रसायन कहते हैं। अध्ययन करते हैं उसे हम लोग वैद्युत रसायन, जिसको इंग्लिश में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। दूसरा डिफिनेशन हम लोग कुछ इस प्रकार से दे सकते हैं कि रसायन विज्ञान की वह शाखा या वैद्युत ऊर्जा जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, वैद्युत ऊर्जा एवं रासायनिक ऊर्जा के परस्पर संबंधों का अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रसायन शास्त्र कहते, माफ कीजिएगा, वैद्युत रसायन कहते हैं। डिफिनेशन लिखा हुआ है कि वैद्युत ऊर्जा एवं रासायनिक ऊर्जा के परस्पर संबंधों का अध्ययन रसायन शास्त्र की जिस शाखा में किया जाता है उसे वैद्युत रसायन कहते हैं। तो क्या क्रिया होता है, इस चीज को हम लोग देख लेते हैं। तो क्रिया क्या होता है कि सेल में जो सेल होता है उसमें रासायनिक प्रतिक्रियाओं के द्वारा, मान लीजिए ये सेल है, ठीक है, इसमें रासायनिक प्रतिक्रिया हो रहा है, सेल में रासायनिक प्रतिक्रियाओं के द्वारा क्या हो रहा है, यहाँ पे विद्युत का उत्पन्न हो रहा है। यहाँ पे अगर हम लोग इस सेल को इसमें से तार अगर जोड़ दे यहाँ से, तो ये मान लेते हैं ये हमारा प्लस हो गया और ये माइनस वाला भाग हो गया, यानी कि ये हमारा एनोड हो गया और ये कैथोड हो गया। कैथोड एनोड से निकाला हुआ वायर, यानी कि ये जो सेल है इससे ये इस इलेक्ट्रोड से एक तार को कनेक्ट करेंगे और इस इलेक्ट्रोड से एक तार को कनेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक बल्ब से इसे जोड़ देंगे। तो हम लोग देख रहे हैं कि इस सेल में क्या हो रहा है, इस पात्र में क्या हो रहा है, रासायनिक क्रिया हो रहा है जिसके परिणाम स्वरूप विद्युत उत्पन्न हो रहा है। तो वही चीज यहाँ लिखा हुआ है कि सेल में रासायनिक प्रतिक्रियाओं के द्वारा विद्युत का उत्पादन होता है। या तो हम लोग ये कर सकते हैं कि यहाँ पे रासायनिक प्रतिक्रिया ना हो, यहाँ पे हम लोग इसको क्या करेंगे, इस चीज को करंट से सीधा जोड़ देंगे और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, चार्जर या स्टेबलाइजर लगा देंगे, या इन्वर्टर हम लोग अपने भाषा में बोले तो ये क्या करेगा, विद्युत ऊर्जा को कन्वर्ट किस में करेगा, रासायनिक ऊर्जा में, और ये रासायनिक ऊर्जा इसमें संचित हो जाएगी। फिर बाद में चल के हम लोग इसका यूज कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग अपने घरों में करते हैं। लाइट जब होता है तब हमारा इन्वर्टर बैटरी को चार्ज करने का काम करता है और जैसे ही लाइट कटता है वही इन्वर्टर क्या करता है, जो बैटरी में रसायन होता है, रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा वो क्या करता है, करंट उत्पन्न करता है, यानी कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। और जैसे ही लाइट आता है विद्युत ऊर्जा क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा में संचित होने लगता है। और इन्हीं सारी चीजों का अध्ययन हम लोग करेंगे वैद्युत रसायन मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंतर्गत। तो वही लिखा हुआ है कि सेल में रासायनिक प्रतिक्रियाओं के द्वारा विद्युत का उत्पादन होता है तथा विद्युत विच्छेदन में विद्युत द्वारा रासायनिक प्रतिक्रिया पूर्ण होती है। इसी विद्युतीय परिवर्तन का अध्ययन हम लोग किसके अंतर्गत करेंगे, वैद्युत रसायन में करेंगे। तो एक बार और इस चीज को देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने वैद्युत रसायन का दो डिफिनेशन आपके सामने रख दिया है, तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं और इस सारी चीजों को समझते हुए चले। मेरा उद्देश्य है कि आप लोग का सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो जितने भी बच्चे हैं जो मेरे वीडियो देखते हैं या मेरे क्लास से जुड़े हुए हैं, उनके लिए मुख्यतः ये वीडियो रहने वाला है। तो परिभाषा क्या है, भौतिक रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक प्रतिक्रियाओं में होने वाले विद्युतीय परिवर्तन का।
जो विद्युतीय परिवर्तन होता है, यानी कि विद्युतीय परिवर्तन कहने का मतलब क्या, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में जो बदलता है और विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में जो बदलता है, उसी का अध्ययन हम लोग इसके अंतर्गत करेंगे। विद्युतीय परिवर्तन का अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं, वैद्युत रसायन कहते हैं। या तो दूसरा डिफिनेशन क्या हो सकता है कि वैद्युत ऊर्जा एवं रासायनिक ऊर्जा के परस्पर संबंधों का अध्ययन हम लोग किसमें करते हैं, रसायन शास्त्र की जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उसे क्या कहते हैं, वैद्युत रसायन कहते हैं। तो अब हम लोग कोई सेल देख ले, जैसे कि ये हमारा सेल है जिसमें एक एनोड वाला भाग है और दूसरा क्या है, कैथोड वाला भाग है। अगर दोनों से अगर वायर हम लोग जिस प्रकार से यहाँ निकाले हैं उसको हम लोग क्या करें, एक बल्ब से अगर जोड़ दें, या हम लोग क्या करें, उस चीज को हम लोग अपने जीभ के पास हटाएं। ऐसा कीजिएगा नहीं, क्योंकि ज़्यादा हाई वोल्टेज का होगा तो आपको करंट भी लग सकता है, लेकिन सूक्ष्म रूप से। जैसे एक ग्लास में हम लोग अगर नमक ले लेते हैं, नमक और पानी का घोल ले लेते हैं, अगर उसमें हम लोग क्या करेंगे, कोई रड, दो तरह का रड लेके उसे डुबाएंगे और उसे तार को कनेक्ट करके अगर अपने जीभ के पास अगर करेंगे तो हम लोग को एक स्वाद मिलेगा, नमकीन स्वाद मिलेगा। ठीक है, तो ऐसा अन्य क्या होगा, नमकीन स्वाद मिलेगा। वैसे ही इस बैटरी में होता है, इसे हम लोग उच्च वोल्टेज वाला जो बैटरी होता है उसमें हम क्या करते हैं, बल्ब को जला सकते हैं। यानी कि बल्ब यहाँ पे कनेक्ट करेंगे तो रासायनिक प्रतिक्रिया होकर ये क्या हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होगा। तो ये सारी क्रियाएं हम लोग इस सेल के अंतर्गत देखेंगे। और यही बैटरी अगर डिस्चार्ज हो जाता है तो फिर क्या हो जाएगा, हम लोग करंट देंगे तो वैद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में फिर से संचित होने लगेगी और पुनः ये जब चार्ज हो जाएगा तो इसका यूज हम लोग क्या कर सकते हैं, पुनः हम लोग विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने में कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। पीछे हमने देखा सेल, तो सेल के बारे में अब हम लोग जान लेते हैं कि सेल क्या है। तो सेल के प्रकार को हम लोग देखते हैं। तो सेल दो तरीके का सेल पाया जाता है। पहला होता है विद्युत अपघटनी सेल और दूसरा होता है विद्युत रासायनिक सेल। तो विद्युत अपघटनी सेल का डिफिनेशन क्या होता है, तो विद्युत अपघटनी सेल वैसा सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है, उस सेल को क्या कहते हैं, विद्युत अपघटनी सेल। और दूसरा हमारा हो जाता है विद्युत रासायनिक सेल। इस सेल का काम क्या होता है कि यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत में कन्वर्ट करता है, यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत में कन्वर्ट करने का काम करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक सेल। तो आइए हम लोग इसके डिफिनेशन को देख लेते हैं ताकि आप अपने कॉपी में इसे नोट डाउन कर सके। चलिए देख, पहला हमारा हो जाएगा विद्युत अपघटनी सेल। वह सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है विद्युत अपघटनी सेल कहलाता है। वह सेल जो विद्युत ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। अब शॉर्ट के लिए यहाँ पे लिख सकते हैं कि विद्युत ऊर्जा किसमें कन्वर्ट हो रहा है, रासायनिक ऊर्जा में। ठीक है, उसी प्रकार से दूसरा है विद्युत रासायनिक सेल। वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है, उसे विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा डेनियल सेल। इस सेल का काम क्या होता है, यह सेल रासायनिक ऊर्जा को ये बदलता है किसमें, विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, शॉर्ट रूप में विद्युत ऊर्जा लिखा हुआ है। तो ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो वह सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है विद्युत अपघटनी सेल कहलाता है। वह सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है विद्युत अपघटनी सेल कहलाता है। इसी प्रकार से इसको याद करेंगे, वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है उसे विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा डेनियल सेल। डेनियल सेल को आगे हम लोग सबके अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये है कुछ परिभाषा जिसको हमने देखा। तो वीडियो को छोटा रखना है ताकि आपको देखने में दिक्कत ना हो, इस कारण से आज के लिए इतना ही। तो लास्ट में फिर से एक नारा, पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, माँ तू सपने बड़े देखना, पूरा कर मैं दिखलाऊंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें।
तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।